मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी खुशखबरी, गैर मुल्कियों को हज की इजाजत मिल गई। मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि सऊदी हुकूमत ने 60,000 अफराद को हज की इजाजत देने का फैसला किया। कोरोना के बायस 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को इजाजत नहीं होगी। सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वाले ही हज कर सकेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान की चीनी वैक्सीन से मुतल्लिक बात को माना जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सी कैटेगरी ममालिक की तादाद में इजाफा, मजीद 15 ममालिक सी कैटेगरी में शामिल, मजमूई तादाद 38 तक पहुंच गई। सफरी पाबंदियां 22 मई से ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल रहेंगी। पाकिस्तान आने से कबल कोरोना टेस्ट लाजमी, आमद पर भी फौरी टेस्ट होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कामयाब मिशन फलस्तीन के बाद वतन वापसी के लिए रवानगी। वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब में पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल समेत अहम मुलाकातें की और मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में अमरीकी अरकान पार्लियामेंट से राबते किए और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें भी की। मीडिया से गुफ्तगू में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। कराची में रात भर बंद रहने वाली बिजली सुबह सवेरे बहाल कर दी गई। कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स में खराबी को दूर कर दिया गया है। शहर भर में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। हाई टेंशन लाइन में खराबी के बाद शहर के कई इलाके रात भर तारीकी में डूबे रहे थे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वसी इलाकों में गर्द आलूद आंधी के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, नवाबशाह में आंधी से हर शय धुंधला गई। दरख्त, खंबे और बिलबोर्ड्स गिर गए। इस्लामाबाद, पिंडी भटियां, जतोई और बहावलपुर में बारिश, ज़ियारत में यालाबारी भी हुई। शहबाज शरीफ का ब्लैकलिस्ट से नाम निकालने के मुताल्लिक़ अहकामात पर अमल दरामद की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस अली बाकर डचवी 24 मई को समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ अब ECL में नाम शामिल करने का इकदाम चैलेंज करेंगे। IMF के कड़े प्रोग्राम के बावजूद मजबूत ग्रोथ खुश आइंद है। करंट अकाउंट खसारे, ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर और कोरोना के बावजूद ग्रोथ काबिल कदर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट। हमाद अजहर ने कहा, नून लीग ने अपने आखिरी साल में नोट छापकर 7,000 अरब का कर्जा लिया। फरूख हबीब बोले, नून लीग का दौर सुर्खी पाउडर वाला, तरक्की मसनूई थी। पचास लाख लोग बेरोजगार और 2 करोड़ बदतरीन गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। मुल्की मईशत पाताल में जा गिरी। शहबाज शरीफ कहते हैं, नून लीग ने तरक्की की शरह 5.8 पर छोड़ी थी। इमरान खान का मुआशी निज़ाम सिर्फ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए है। बिलावल भुट्टो ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह 27% तक पहुंच चुकी। तरक्की के झूठे दावे करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इदारा शुमारियात के साबिक सरबराह आसिफ बाजवा ने फौरी नई मरदमशुमारी नामुमकिन करार दे दी। 2017 की मरदमशुमारी का डाटा दुरुस्त करार दिया। प्रोग्राम 92/8 में कहा, पार्लिमानी कमेटी और सिंध हुकूमत को कराची की आबादी पर ब्रीफिंग दी। कराची की नोटिफाइड बाउंड्री ली गई। जिला हुकूमत ने बाउंड्री नहीं बढ़ाई। नई मरदमशुमारी आइंदा साल अक्टूबर में भी हो गई तो बड़ी बात होगी।
60% पाकिस्तानी खानदान, 5 से 16 साल के 32% बच्चे तालीम से महरूम। हुकूमत ने तर्ज जिंदगी से मुतालिक सर्वे जारी कर दिया। बलूचिस्तान में 47% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। शीर खार बच्चों की खुराक में 10% बेहतरी आई। 12% घरानों में कंप्यूटर मौजूद। 93% अफराद को मोबाइल फोन, 33% को इंटरनेट। 91% आबादी को बिजली की सहूलत मुयस्सर। 14% अफराद ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल का शिकार। PSL 6 के ड्राफ्ट में मुतबादल खिलाड़ियों का इंतखाब। सुल्तान्स, किंग्स, कलंदर्स, यूनाइटेड और ग्लैडिएटर्स ने मुतबादल खिलाड़ी चुने। रिहैब के बाद शादाब खान भी यूनाइटेड की क़यादत के लिए तैयार। इंज़मामुल हक ज़ल्मी के मेंटोर और बैटिंग कोच बन गए। हर टीम 20 खिलाड़ी को अबूज़ाबी लेकर जा सकेगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची के तमाम कमर्शियल और रिहायशी फीडर्स को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। हाई टेंशन लाइन्स में खराबी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। शहर भर में इस वक्त बिजली की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी है। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक की जानिब से बयान सामने आया है। कराची के तमाम कमर्शियल और रिहायशी फीडर्स को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। हाई टेंशन लाइन्स में खराबी की वजह से बिजली की फराहमी गुज़श्ता रात मुअत्तल हुई थी। शहर भर में इस वक्त बिजली की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी है। सरगोदा के बाजारों और रिहायशी इलाकों में फेस्को के अमले की नाक़िस मनसूबाबंदी के बायस बिजली की तारें और मीटर्स मौत का सामान कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी के वाक़यात भी मामूल बन चुके। इसी बारे में मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिम खान से। आसिम खान, इंतजामिया क्या किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल, सरगोदा में बिजली की तारों की बात करें तो ऐसा मालूम होता है कि तारों का जंगल जो है यहाँ पर बिछा दिया गया है। चाहे आप बाज़ारों के अंदर आ जाएं या रिहायशी इलाकों की तरफ चले जाएं, फेस्को की जानिब से बिजली फराहम करने वाली तारें जो हैं वो बेहंगम अंदाज में जो है इस तरह बिछाई गई हैं कि कोई भी हादसा का जो है वो सबब बन सकती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मीटर्स जो है इस हाइट के ऊपर लगाए गए हैं कि आसानी जो है वो यहाँ पर चलने वालों के कंधों तक जो है वो आ रहे हैं, जो किसी भी वक्त जो है हादसे का सबब बन सकते हैं। ख़ुसूसन जब ख़वातीन या बच्चे जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं तो अक्सर जो है यहाँ पर करंट लगने के वाक़यात जो हैं वो भी पेश आते रहते हैं। जबकि बाज़ारों के अंदर जो है वो जो बेशतर आग लगने के वाक़यात हैं वो जो है उनकी वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट ही जो है वो बताई गई है। जिसके बाद जो है ताजरों की जानिब से जो है बारहा फेस्को इंतज़ामिया को कहा गया कि ये तारें जो है वो इसको प्रॉपर अंदाज में जो है वो बिछाया जाए। जबकि लेकिन फेस्को इंतज़ामिया जो है वो कहीं पर भी जो है अपना काम करते हुए नज़र नहीं आ रही। ना ही बाज़ारों के अंदर से जो है वो बिजली की तारें दुरुस्त करी है, ना ही रिहायशी इलाकों के अंदर जो है वो उनकी तारों को दुरुस्त करती हुई जो है वो नज़र आ रही है। जिसकी वजह से जो है अक्सर जो है यहाँ पे हादसा रूनमा होते रहते हैं। जबकि फेस्को इंतज़ामिया से इस सिलसिले में बात की है तो उनका ये कहना है कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है, लेकिन अमली तौर पे जो रिजल्ट जो है वो यहाँ पे ज़ीरो ही निकल रहा है। जी।